अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज-ए-दल यानी कुंभ राशि के हवाले से 2023 से 2035, लेकिन हम काफ़ी हद तक पीछे लेके जाएंगे आपको 2020 का भी कोशिश करेंगे कवर करने की, तक की पूरी सच्चाई यानी कि 2020 से लेके 2035 की पूरी सच्चाई आपके सामने पेश करेंगे। हो सके तो झुटला कर दिखा दो, 15 साल की सच्चाई घुमा कर रख देगी। टोटल 15 साल का डेटा आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट की वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकेंगे। मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाई गई, दोनों को ही इसका बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। 2026 के मिड तक तो हम आ चुके हैं, जुलाई का भी मिड से थोड़ा आगे यानी 19 जुलाई आज हो चुकी है। लेकिन अभी जो बात हम करेंगे वो जुलाई से ऑनवर्ड्स ही करने वाले हैं। एक तो जुलाई 2026 से लेके 2035 का डेटा आपके साथ शेयर करेंगे और 2020 से लेके अभी तक तकरीबन 6 साल का डेटा भी आपके साथ शेयर करेंगे, जो आप खुद कंफर्म करोगे कि ये सब सही है या नहीं है, या इसमें क्या बातें गलत हैं। सैयारों की पोजीशन आपके सामने नज़र आ रही है। तो यहाँ शनि सैटर्न की बात करें तो आपके सेकंड हाउस में मौजूद है, लेकिन इससे पहले ये आपके फर्स्ट हाउस में और उससे पहले आपके 12वें घर में भी रहा। यानी कि 6 साल का डेटा यानी 2020 से 2026 अगर हम आपके साथ शेयर करें तो 2023 नहीं बल्कि 2020 तक का डेटा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 6 सालों के अंदर आप खुद मुझे कंफर्म करके बताना, शनि सैटर्न का आपके यहाँ पर 12वें घर में बैठना, बड़े बड़े खर्चे आपके आए। यानी कि 2020 से ही आप खर्चे में देखते रहे हो, यानी अपनी लाइफ में खर्चे बढ़ते हुए, बिला वजह के गैर ज़रूरी बड़े खर्चे आना, ऐसे मामला आपने देखे। आपके कामों के अंदर बरकत का ना रहना, या फिर पैसा, चूँकि 7.5 भी आपकी इस दौरान चली, तो 7.5 के 7.5 साल, हालांकि 7.5 साल गुजारने वाले हो, 1 साल रह गया। यूँ कह लो कि 6 साल गुजार चुके हो और तकरीबन 1.5 साल और मज़ीद बाकी है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये जो टोटल 7.5 साल आपने गुजार रहे हैं वो इसी दौरान में आया है। 2020 से ऑनवर्ड्स हम अगर बात करें तो यहाँ पर खर्चे बढ़ना आपके लिए बना, बड़े खर्चों का आना, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों की वजह से कर्जे लेना पड़ जाना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बने। कितनों ने तो कर्जा लिया, कर्जा लेना पड़ा, फिर उस कर्जे की दलदल में फंसना, एक कर्जे से दूसरे कर्जे को चुकता करने के लिए फिर कर्जा लेना पड़ना, घर में कोई बड़ा खर्चा आ जाना, कोई अल्लाह ना करे कि कोई सर्जरी के अंदर किसी के हार्ट सर्जरी, या यूँ कह लें कि बाईपास वगैरह में लाखों रुपए चले जाना, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट उसमें लाखों रुपए चले जाना, या कोई घर में रिनोवेशन का छोटा काम शुरू करवा के बड़ा खर्चा करवाना पड़ जाना, ऐसे मामला। इवन शादी ब्याह के आपने अंदाज़ लगाया होगा कि ज़्यादा 5-6 लाख में बात निपट जाएगी, लेकिन 20-25 लाख तक खर्चा चला जाना, ऐसे मामला भी आपने देखे। यानी बड़े खर्चे एक्वेरियस मेल फीमेल के हुए, फिर किसी भी ज़रिए से हो, ज़रूरी नहीं कि शादी ब्याह से हो, आपकी एजुकेशन तालीम या बच्चों की तालीम, बच्चों के सेमेस्टर की फ़ीस, उनकी कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस, घर की यूटिलिटी बिल्स या दूसरे तमाम अखराजात में जो खर्चे हुए वो भी बहुत ही जालिम हुए। हर लिहाज से बड़ा एक शिगाफ आपके इनकम के सोर्सेज में पड़ा। आपके इनकम का कम होना, आपका इनकम का गिर जाना या लोएस्ट प्रॉफिट का लेना, तो एक्सपेक्टेशन थी उतना पैसा ना आना, पैसे का कहीं फंस जाना, पैसे की रुकावट देखना, ये तो देखा आपने। लेकिन हर तरह से चूँकि 12वें घर में शनि सैटर्न, ये बहुत ही नेगेटिवली, क्योंकि रेड जोन है, नेगेटिवली शनि सैटर्न, एक तो सैटर्न मैलेफिक प्लैनेट, फिर इसका 12वें घर में होना हर लिहाज से आपके लिए 2020 से ही अजाब बना हुआ। यानी आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, आपके लिए रुकावटें, बाधाएं, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी को क्रिएट करना, घबराहट का होना और टेंशन का होना, बीमार हो जाना या बहुत ज़्यादा सर दर्द, माइग्रेन होना, ऐसी सूरत हाल भी आपने माजी में देखी। फिर शनि सैटर्न आपके एक घर आगे आया, मीन्स के फिर ये आपके 12वें घर को छोड़ के आपके फर्स्ट हाउस में आकर आपकी सेहत का इशू बहुत बना। यानी यही 2020 से अभी तक आप सेहत के मामला, पिछले 6 सालों में आप मुझे बताना सेहत के इश्यूज़ आपके हुए कि नहीं। कोई ना कोई बीमार पड़ जाना, हॉस्पिटलाइज होना, या घर में किसी का बीमार पड़ना, हॉस्पिटलाइज होना, दवाओं में, इलाज में, डॉक्टर की फीसों में अच्छा पैसा जाना, चेकअप टेस्ट कराने में ही लाखों रुपये चले जाना, ऐसे मामला देखना, या कहीं ना कहीं इस तरह के मामला होना। आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन हो जाना, आपका काम करने की ताकत, आपका पैसे कमाने की ताकत का डाउन हो जाना। आप पैसे कमाने का सोचते हो कि यहाँ से पैसा आएगा, लेकिन वहाँ से उल्टा पैसा चले जाना, आने की जगह पैसा चले जाना, ऐसा आपने बहुत देखा।
आपके बड़े बड़े फैसलों में ब्लंडर्स का होना, आप फैसले तो कर रहे थे, या तो किसी को दरमियान में रख नहीं रहे थे, लेकिन रख भी रहे थे तो भी नुकसान होना। यानी आप फैसले तो कर रहे थे, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह बड़े नुकसान उठाना, कोई चीज़ का रन ना कर पाना। आप फैसले तो कर रहे हो कि ये चीज़ चल जाएगी, ऐसे करते हैं, इससे अच्छा पैसा आएगा, लेकिन उससे उलट हो जाना कि वो चीज़ को सस्टेन करने के लिए रख, उसको बचाने के लिए उल्टा से अपने पल्ले से पैसे खर्च करना पड़ जाना, ऐसा भी आपने देखा। फिर अब जबकि 29 मार्च 2025 से यही शनि सैटर्न ये आपके सेकंड हाउस में आ चुका है, जैसे आप सामने देख रहे हो। सेकंड हाउस धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ के घर में तो आया, लेकिन चूंकि गुरु जुपिटर की नज़र इस पर नहीं थी, तो 2025 से ही यानी 29 मार्च 2025 से अभी तक आपने बड़ी रुकावटें अपनी लाइफ में देखी। पैसे का खर्च हो जाना, बड़े खर्चों का आ जाना, पैसे का फंस जाना, कोई बिल्डर पैसे रोक ले, यानी बिल्डर के पास पैसा फंस गया, कोई बैरिनोमल कोई क्लाइंट है वो पैसे रिलीज़ नहीं कर रहा, कोई आपका खुद का कोई क्लाइंट है वो पैसे नहीं दे रहा, लोकली कोई क्लाइंट, पुराने क्लाइंट्स का चला जाना, उसका नुकसान अलग बर्दाश्त करना पड़ना, फिर आपके पार्टनर का पैसे रिलीज़ ना करना, पैसे कहीं फंसना, कोई उधार लेके गया वो पैसे नहीं दे रहा। ऐसे मामला अभी आप पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हो, या मुझे कंफर्म करना है इस तरह के मामला है कि नहीं। कहीं ना कहीं पैसे फंस जाना, या कहीं कोई बार्गेनिंग ना कर पाना, कोई दुकानदार का आपको लूट लेना, मीन्स के कोई 1500 की चीज़ है आपको 2000-2500 में पकड़ा देना, ऐसे मामला तो आपने देखे। किसी का चीट करना, धोखा करना, फ्रॉड करना, पीठ पीछे खंजर मारना, ऐसा आपने देखा। आपके पीठ पीछे कार्रवाई हुई, आपके पीठ पीछे साजिशें हुई, इवन ऑफिस में, वर्क प्लेस में, कारोबार में, घर में, कहीं ना कहीं इस तरह की साजिशें भी आपने फेस की। आपकी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स का बहुत बढ़ना, ये 2020 से ही आप देख रहे हो, लेकिन इसका बहुत बढ़ना आपने तकरीबन 29 मार्च 2025 से देख रहे हो। इसका बढ़ना, इसका उल्टा रिजल्ट होना, फैमिली में क्राइसिस का, क्लैशेस का होना, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, मोहब्बत का कम हो जाना, ऐसा भी आप अभी देख रहे हो और अभी भी हो रहे हैं इस तरह के कुछ वाक़यात। कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, फिर से लड़ाई झगड़े हो जाना, इवन बाप बेटे के दरमियान, माँ बेटी के दरमियान, या आपस में इस तरह की लड़ाई झगड़े आप देख रहे हो, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। ऐसे मामला भी बढ़ते हुए आपने यहाँ पर देखे। लेकिन अब बात कुछ ऐसे बन रही है कि 2 जून 2026 से लेके 1 नवंबर 2026 इस दौरान में गुरु जुपिटर का एग्जॉल्टेड होना, ये आपके छठे घर में मौजूद है, जैसे आप सामने देख सकते हो। लेकिन गुरु जुपिटर की वजह से एक रिकवरी मोड में आप जा चुके हो, मीन्स के जो प्रॉब्लम्स आपको सेकंड हाउस के हवाले से, धन दौलत के हवाले से, पैसों के मामला में थे, अब ये रिकवरी मोड में जाएगा। यानी जुलाई का महीना समझ लो कि रिकवर करोगे इन तमाम नुकसानात का, जो कारोबार में हुआ, जो फैमिली मैटर्स के अंदर हुआ, जो आपके पैसे का फंसना है उसको रिकवर करा पाना, थोड़ी मेहनत करके वही पैसा आप रिकवर करा लो, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स का दूर होना, हालात का बेहतर होना, खर्चों पे कंट्रोल लगा पाना, खर्चे कंट्रोल करना, इनकम बढ़ाना, इनकम के सोर्सेज बढ़ाना, घर के फालतू लोगों से भी काम ले पाना, ऐसे मामला तब बनेंगे। उसकी डिटेल हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले हम पिछले सालों का कुछ बता दें। जैसे शनि के हवाले से हमने 2020 से अभी तक का बताया, अब हम आपको राहु की और केतु की वजह से बताएंगे कि 2020 से अभी तक क्या आपको नुकसानात या क्या फ़ायदे हुए। सबसे पहले हम राहु की अगर बात करें तो राहु इस वक्त प्रेजेंट में आपके फर्स्ट हाउस में मौजूद है और तकरीबन मई 2025 से इसी घर के अंदर मौजूद है और 5 दिसंबर 2026 तक इस घर में रहेगा। इससे पहले ये आपके चौथे घर में था, चौथे से फिर तीसरे, तीसरे से दूसरे, दूसरे से फिर फर्स्ट में आया। चौथे घर में जब था, 2020 की बात कर रहा हूँ क्योंकि अब टाइटल हमने थोड़ा चेंज किया, अब 2020 से आपको बता रहे हैं, 2023 से नहीं बल्कि 2020 से आप ये मामला देखोगे। 2020 से अभी तक तकरीबन 6 सालों में चौथे घर का इसने क्या नुकसान आपको दिया। चौथे घर में प्रॉपर्टी का नुकसान होना, प्रॉपर्टी के मामलात का रुक जाना, पेनल्टी का आना, कोई चालान कट जाना, या कोई किराए के मकान से अपना मकान लेना चाह रहे हो नहीं ले पाना, या फिर अपने मालिक मकान के जुल्म से परेशान रहना, मालिक मकान का आए दिन कोई ना कोई पाबंदी लगा देना, किराया बढ़ा देना, मोटरों का खर्चा वो आप उठा रहे हो, घर के कलर आप करवा रहे हो, घर के ऊपर खर्चा आप कर रहे हो लेकिन पैसा आपको देना पड़ रहा है, या आप मालिक मकान हो तो किराएदार से परेशान रहना, उसका ना मेंटेनेंस देना, ना फिर जो चीज़ें किराया वगैरह टाइम पे देना, इसकी वजह से आप परेशान हो। इस तरह के मामला बन सकते हैं। यानी 2020 से इस तरह के मामला आपने देखे। और उसके बाद हर तरह के जो वालदा की सेहत का इशू होना, वालदा की सेहत का बिगड़ना, हॉस्पिटलाइज होना, इलाज होना, बड़ा कोई सर्जरी, छोटी मोटी सर्जरी का होना, घर में किसी का बीमार होना, ऐसे मामला भी आपने देखे। फिर जब तीसरे घर में आया तो तीसरे घर के अंदर भी आपके हर लिहाज से बहन भाइयों के साथ तनाज़ा, लड़ाई झगड़ों का बढ़ना, कोई कारोबार कर रहे हो तो वहाँ नुकसान होना, बहन भाइयों के साथ कोई भी बात को लेकर कोई ब्लंडर होना, कोई ना कोई बात लेके इख्तलाफात बढ़ना, ऐसे मामला भी देखे। कहीं ना कहीं आपके ऑनलाइन काम आप करते हो, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, वहाँ आपके प्रॉब्लम्स का आना, ऐसे मामला तो आपने देखे। हर तरह से उलझनों का शिकार होना, टेंशन का शिकार होना, ऐसा आपने देखा।
और हर तरह से थर्ड हाउस आपका, चूँकि थर्ड हाउस में राहु रहा उस दौरान, तो थर्ड हाउस आपके घर घर सामान पहुंचाने का मामला, तो उसमें कमी होना, ऑर्डर्स का कम होना या नुकसान ज़्यादा होना, ऐसे मामला आपने देखे। विल पावर का डाउन होना, कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना, जो ठान रहे थे वो कर नहीं पा रहे थे, ऐसे कुछ मामला हो रहे थे। आपके फैसलों में गड़बड़ी का होना, ऐसा आपने देखा। आपका जो आप अनथक मेहनत, आपका जो एनर्जी लेवल का डाउन हो जाना, काम नहीं कर पा रहे थे, नीचे ही नीचे जा रहे थे, आप जो सोच रहे थे उसका उलट होना देखना, ऐसा आपने देखा। मेहनत नहीं जुटा पा रहे थे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, कहीं कोई काम करने में दिक्कत का होना, ऐसा आपने देखा। फिर जब आपके सेकंड हाउस में आए तो धन दौलत के वो इशूज जो सैटर्न ने भी आपके लिए बनाए, यानी पिछले 6 सालों के अंदर सैटर्न शनि ने जो आपको सेकंड हाउस के अंदर जो मामला बिगाड़े धन दौलत के घर में, वही धन दौलत के घर में चूंकि राहु भी आया था इससे पहले, यानी आज से पहले, तो वहाँ भी गड़बड़ी इसने की। इसने एक लिहाज से समझे हेल्प करी है शनि सैटर्न के आपके मामला को बिगाड़ने में। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी से आप आराम आता है, इन तमाम में रुकावट आना, पैसे का फंस जाना, पैसा रिकवर ना करा पाना, अपने घर में इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े बढ़ते देखना, जॉब के मामला होना, जॉब का बार बार चले जाना, ऐसे मामला का होना, ऐसे भी आपने यहाँ देखा। फिर यही राहु आपके फर्स्ट हाउस में आया, कब आया? 29 मार्च 2020, यानी इसकी डेट आपको एग्जैक्ट बता दो, 25 मई 2025, यानी 2025 से आपके इस फर्स्ट हाउस में मौजूद है अभी तक 2026, यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक ये आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा। पिछले 1-1.5 साल में आप खुद मुझे कमेंट्स करके बताना, ये सारी चीज़ें तो बताओगे, लेकिन ये भी ज़रूर बताना कि आपका विल पावर का डाउन होना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना, आपके काम करने की जो क्षमता जिसे कहते हैं, जो ताकत जिसे कहते हैं, वो कम पड़ जाना, आपके एनर्जी लेवल का डाउन होना, काम करने का सूझना नहीं कि करें क्या, कैसे चले, किस तरफ चले, क्या शुरू करें, क्या ख़त्म करें, इसमें उलझे रहना, ऐसा आप मेल फीमेल को देखने को मिला कि नहीं मिला? ये एक्वेरियस ने यकीनन देखा है। साढ़े साथी के अंदर ये जो 6 साल हमने कवर किए, साढ़े साथी में आ रहे हैं। इस 6 साल में यकीनन साढ़े साथी के ही सारे असरा जो आपने देखे हैं, और आप यकीनन इसको शेयर करोगे कि इनमें से कितनी चीज़ें सही होते हैं आपने देखी। पिछले 1-1.5 साल में आपकी सेहत का बिगड़ना, डॉक्टरों के खर्चे, आपका खुद का इलाज करवाना पड़ना, या कोई अल्लाह ना करे सर्जरी होना छोटी मोटी, या कोई ना कोई इस तरह की बात भी, कोई सेहत के हवाले से वायरल इन्फेक्शन हो जाना, कोल्ड कफ जल्दी लग जाना, सर दर्द, माइग्रेन होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, वॉशरूम में देर तक बैठे रहना, या फिर पेट का कोई ना कोई इशू होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, किडनी लीवर के इश्यूज़ होना, या गॉल ब्लैडर के जिनको मसले, इन इश्यूज़ का सर उठाना, ऐसे मामला भी आपने देखे। कोई फैसला लेने जा रहे वहाँ गड़बड़ी होना, ऐसा भी राहु का फर्स्ट हाउस में होना करवा रहा है अभी तक। कोई फैसला लेने जाते हो, कुछ नया शुरू करते हो, उसका ठप हो जाना, उसका नुकसान होना, घर बैठे कुछ कारोबार शुरू किया था तो उसका मशीनरी का कौड़ियों का भाव कबाड़ी को बेचना पड़ जाना, ये सस्ते दामों में बेचना पड़ना, क्योंकि वो चीज़ नहीं चली, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान आपने उठाया है, कोई ना कोई क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, या फिर पैसबोर्ड लॉटरी की इनामी रकम का ना लगना, पैसे का फंस जाना, ऐसे बहुत सारे मामला आपने देखे कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर केतु के 6 साल अगर हम आपको बताएं, 2020 से अभी तक केतु ने क्या कुछ किया। केतु की अगर हम बात करें, पिछले 6 सालों में ना सिर्फ ये आपके 10वें घर में रहा, 10वें से फिर 9वें घर, फिर 8वें घर, और अब 7वें घर में, तो 10वें घर के अंदर आपका जॉब का बार बार चले जाना। 2020 से आप मुझे बताना ये सारे मामला हुए कि नहीं, या तो जॉब लग नहीं रही, जॉब का चला जाना, या फिर जॉब अगर मिली हुई है तो जॉब से जॉब सेटिस्फैक्शन ना होना, जॉब करने का दिल ना चाहना, आपकी पसंद की फील्ड में जॉब ना मिला, आपकी पसंद की सैलरी पैकेजेस आपको ना दिया जाना, आपको फैसिलिटीज़ ना दी जाना, आपके ऊपर एक लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, ऐसे मामला देखना 10वें घर के हवाले से आपने देखा। हर तरह से टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी का होना, दुश्मनों का सर उठाना, आपकी लैग पोलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज बिगाड़ना, ऐसे मामला 10वें घर में केतु के होने से आपने देखा। एक डिटैचमेंट का होना, जो पर काम ना करने का दिल हो रहा था उस टाइम पे, ये डिटैचमेंट था जो केतु की वजह से बना, यानी काम ना कर पाना, अपना 100% एफर्ट्स ना दे पाना, या दुश्मनों का तंग करना, दुश्मनों का मेहनत आप कर रहे थे, फ़ायदा उनको हो जाना, इस तरह के मामले आपने वहाँ पर देखे। बॉस से सीनियर्स का अच्छा रवैया ना होना, हर बात पे टॉन्ट करना, कामों में कीड़े निकालना, क्रिटिसाइज करना, इस तरह के मामला आपने देखे। कोई सपोर्ट ना होना अपने वर्क प्लेस पे, अपनी जॉब में, ऐसे मामला आपने देखे। इसके बाद फिर आपके जब 9th हाउस में ये आया है, क्योंकि रिवर्स चलता है राहु की तरह, तो रिवर्स चलता हुआ आपके 9th हाउस में आया। 9th हाउस में किस्मत का साथ ना देना, किस्मत का रूठे रहना, ये साढ़े साथी में सारे मामला केतु करता नजर आया। जब राहु ने गड़बड़ी की, इसने भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ की हैं। आपकी किस्मत का साथ ना देना, जो चाह रहे हो उसका उलट हो जाना, एन वक्त पे 98-99% पे आकर काम का बंद हो जाना, या आखिरी मोमेंट पे काम का ना हो पाना, काम का बिगड़ जाना, हर्डल्स का आना, रुकावटें आना, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन का आना, ऐसे मामला देखना।
फादर के साथ कोई बात पे इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े हो जाना, इन पिछले 6 सालों में देखा। कोई ना कोई इख्तलाफ होना, कोई आर्गूमेंट्स हो जाना, कोई कारोबार उनके साथ करे उसका ठप होना या उससे अच्छा पैसा ना ले पाना, या फिर उनके साथ कोई ऐसी बात कि उनका आपको सपोर्ट करना बंद कर देना, इस तरह के मामला हुए। कोई गड़बड़ी आपके रिश्तों में हुई, या फादर के अलावा आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का साथ ना देना, आपको प्रमोट ना करना, आपको आगे ना बढ़ाना, तालीम के हवाले से एवरेज रिजल्ट का देखना, क्योंकि ध्यान ना लगना पढ़ाई में, दोस्तों में घूमना फिरना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, इनमें बिजी रहना, फोकस ना होना पढ़ाई में, एवरेज रिजल्ट मिलना, कुछ ऐसे मामला शेयर किए या ऐसे मामला देखे। उसके अलावा फिर हर लिहाज से आपके मजहबी सफ़र आप चाहते थे, कोई मजहबी सफ़र पे जाएं, उसमें नहीं जा पा रहे, उसमें कुछ रुकावटें आना, ऐसे मामला देखे। फिर जब ये आपके 8वें घर में आया इन्हीं 6 सालों में, तो 8वें घर में, 8वां घर तो है ही रुकावटों का। यहाँ टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का बहुत बढ़ जाना, हर्डल्स का, रुकावटों का, काम का बिगड़ना बहुत देखा आपने। जो पैसा आपको मिलना चाहिए, आपका हक छीन लिया जाना, या वो पैसा आपको ना मिलना, कुछ सैलरी में डिडक्शन हो जाना, या आपके पैसे से आपको महरूम रखा जाना, वक्त पर पेमेंट का ना मिलना, पेमेंट का डिले होना, ऐसे मामला फिर आपने देखे। हर तरह से नुकसान ज़्यादा आपने इस दौर में देखा। अब अगर हम बात करें केतु की, तो मई 2025 से लेके अभी तक ये आपके 7वें घर में आ चुका है। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाने वाला घर, कारोबार का घर। अभी तक तो आप तकरीबन 2 जून से पहले तक कारोबार का अच्छा ना चलना, कारोबार का नुकसान ज़्यादा देना, कारोबार में लॉसेस ज़्यादा होना, कुछ नया सोच रहे तो सुझाई न देना, करना क्या है। मेल फीमेल दोनों सूरतों में आपको नुकसान कहीं ना कहीं कारोबार के हवाले से भी हुआ, कुछ नया शुरू करने के तो वहाँ कहीं ना कहीं लॉस उठाया, या कोई पैसे का फंस जाना, ऐसे कुछ मामला होना। वो एक्सपेक्टेशन थी जो कारोबार आपको पैसा देगा, वो पैसा ना दे पाना, ऐसा आपने देखा। रिश्ते ना बना, कईयों के रिश्ते नहीं बने, या शादी के योग ना बनना, या लव लाइफ का ब्रेकअप की तरफ चले जाना, नो कांटेक्ट में चले जाना, ऐसे मामला देखे। आपस में इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ना, ऐसे मामला देखे। कईयों के तो रिश्ते नहीं बने, अभी तक इस इंतज़ार में कि कई रिश्ते बन जाए, शादी के योग बने, ऐसे कुछ मामला भी अभी तक ये फेस कर रहे हैं। हर तरह से केतु की वजह से भी डिटैचमेंट्स इन तमाम घरों के हवाले से हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके कामों में रुकावटें केतु की वजह से भी हुई, लेकिन 5 दिसंबर तक ऐसे मामला रहेंगे। कुछ हद तक आपको अब इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, अब आपको कुछ नज़र आना शुरू होगा, कुछ बर्फ़ पिघलते नज़र आएगी, कुछ हालात बेहतर होगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी आपने कड़वाहट देखी, यानी मई 2025 से अभी तक हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े होना, इन लॉस का कूद के बात को बिगाड़ना, कईयों की तो सेपरेशंस तक बात पहुंची है, या तो कई कामयाब भी हुए सेपरेशंस कराने में। ऐसे मामला भी एक्वेरियस ने फेस किए। यानी कहीं ना कहीं इनका इंटरफेयर करना, हर बात पे दुल्हन की माँ का या दूल्हे की माँ का या बाप का बीच में बोल कुछ ना कुछ, यानी आपने अपने इन लॉस की तरफ से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने सास ससुर, साला सारी, नंद वगैरह जो भी रिश्तेदार जो बीच में इंटरफेयर करके इन्होंने मामला बिगाड़े, आप खुद कमेंट्स में शेयर कर देना। कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कोई ना कोई कड़वाहट इन 6 सालों में यकीनन आपने देखी है। और ये सारी चीज़ें अभी भी जारी है, अभी भी कुछ ना कुछ हद तक ऐसे मामला सर उठा रहे हैं, ऐसे मामला आपको परेशान कर रहे हैं। अब बड़ा चौका उस वक्त लगेगा जब 5 दिसंबर, कुछ ही महीनों की बात है, 5 दिसंबर 2026 को राहु केतु दोनों अपना घर बदल लेंगे। दोनों अपना घर बदलेंगे, और प्लस ये कि उसकी कहानी भी हम आपको बताएंगे कि कौन से घरों में जाएंगे, शनि सैटर्न के हवाले से क्या खुशखबरी है 2035 तक, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी बात, गुरु जुपिटर बहुत तेज रफ्तारी पकड़ चुका है। जुलाई से समझ लो इसकी तेज रफ्तारी का पकड़ना 2033 तक, 2033 तक ये फुल स्पीड में रहेगा। 2033 तक की एंड तक, हम तो यहाँ 2035 तक बात करेंगे। गुरु जुपिटर का इस स्पीड से चलना कि एक घर में 1 साल नहीं बल्कि 1 साल में 3 घर ये क्रॉस करेगा। कोई भी मुश्किल अगर आएगी जुलाई 2026 ऑनवर्ड से, वो ज़्यादा अरसे टिकेगी नहीं। वजह है कि गुरु हर घर में तेज़ रफ्तारी से जाएगा, इसका जिगजैग पैटर्न में आगे जाना, फिर पीछे आना, फिर आगे जाना, ये चीज़ों की वजह से तेज़ रफ्तारी से घर बदलना आपकी लाइफ में भी तेज़ रफ्तारी से बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लाता नजर आएगा। गुरु जुपिटर का तेज रफ्तारी से दौड़ना, वो भी 2033 तक, आपकी किस्मत को भी दौड़ाएगी। लिख के लगा लो, किस्मत कई जगह पे पलटियां मारेगी और आपका बड़ा फायदा करवाते जाएगी। यूँ कह लो कि आप एक्यूरेस की ज़िंदगी में इंतज़ार की घड़ियां आप ख़त्म। अब जो भी होगा वो तुरंत या फ़ौरन से, एब्रप्टली, या कहने कि अचानक से होना, सडन बेनिफिट्स का होना, सडन फ़ायदे बड़े उठा लेना, कोई भी चीज़ से, चाहे औलाद का फ़ायदा हो, चाहे प्रॉपर्टी का फ़ायदा हो, चाहे जॉब का फ़ायदा हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का फ़ायदा हो, चाहे शादी का, रिश्ते बनने का कोई भी बड़ा फ़ायदा अचानक होगा। अब आपको इन तमाम सालों के अंदर 2026 से लेकर 2035 आप खुद आके कमेंट्स में बताओगे कितने बड़े चेंजेस आपने यहाँ पर देखे। आज हम उन तारीखों से पर्दा उठाएंगे जब आपकी किस्मत का बड़ा जंग आलू ताला खुलता नजर आएगा, और किस्मत का ताला खुल गया तो आपके बड़े बड़े काम आसान हो जाएंगे।
2026 का भी जो भी 5.5-6 महीने जो बच गए हैं, ये आपके लिए अभी भी फाउंडेशन डालने का टाइम है। अभी भी जो मेहनत करके, जो प्लान करके, इसका बड़ा फ़ायदा आप उठाओगे। अभी 7.5 का जो फेस आपका चल रहा है वो तीसरा चरण कहलाता है, तीसरा लेवल, जो कि वो कहते हैं ना, उतरती हुई 7.5 माजरत के साथ उतरती हुई 7.5 कहलाती लास्ट लेवल, जो कि उतरती हुई 7.5 ज़रूर है, लेकिन नवाजिशात से भरे बड़े बड़े काम आपके यहाँ बनेंगे भी, बड़े बड़े ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। इस ड्यूरेशन में जो अभी तकरीबन 1 साल का बचा है, मतलब हाथी निकल गया उसकी पूंछ रह गई है, ये 1 साल जो है इसमें बड़े खर्चे होना या जमा पूंजी का तेज़ी से खर्च होना, बड़े बड़े लाइबिलिटीज़, बड़े बड़े खर्चे, बड़े बड़े एक्सपेंसेस का मुंह फाड़े आगे आ जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। क्योंकि ये बैठा हुआ भी आपके खर्चों के घर, आपके पैसों के घर, यानी आपकी दौलत के घर पे बैठा हुआ है। जहाँ दौलत आना चाहिए वहाँ रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस पर 3 तरफा हथौड़ा भी पड़ रहा है आपको। जैसे मैंने बताया, जुपिटर एग्जॉल्टेड होकर, सुपर पावरफुल होकर छठे घर में बैठा है, और छठे घर में ना सिर्फ ये कि अभी बैठा है, 2 जून से लेके 1 नवंबर तक हर तरह से शनि सैटर्न की मनमानी चलने नहीं देगा। दौलत के मामले में जो नुकसान ये करवाने वाला है, जो बड़े खर्चे करवाने वाला है, उसमें कमी आप देखोगे। या तो होंगे नहीं, या तो बिल्कुल कम होकर होंगे, यानी बड़े लेवल पे खर्चे होने से आप गुरेज करोगे। 2026 के एंड तक कोशिश करो अपने बैंक बैलेंस, अपने खर्चों पे नज़र रखो। बिला वजह के गैर ज़रूरी फालतू खर्चों पे जितना अवॉइड करोगे, कर्जे लेने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन सेकंड हाउस में शनि सैटर्न का बैठना आपकी कम्युनिकेशन में भी गड़बड़ी, जो माजी में भी आपने देखी, यानी 2025 में आप खुद देखा होगा कि आपकी ज़बान का एकदम से चल जाना, सामने माँ बाप हो, बहन भाई, दोस्त हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ हो, द बॉस सीनियर जूनियर्स हो, कोई भी हो, एकदम से कुछ ऐसा बोलना, सामने वाले को हर्ट करना या आपके लिए मसले क्रिएट करना, ऐसे मामला अपनी कम्युनिकेशन की वजह से आपने देखी, अपनी बोलचाल, क्योंकि आपका चिड़चिड़ापन, आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन एकदम से फट पड़ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा। 2026 में गुरु जुपिटर 3 घर बदल चुका है, यानी अभी भी बदल रहा है, यानी 3 घर बड़ी तेज रफ्तार से बदलेगा, इसका बड़ा फायदा आपको मिलेगा। 2026 में ना सिर्फ ये कि ये आपके 5वें घर में रह चुका है, हालांकि अभी तो ये छठे घर में आ गया, लेकिन कहने का मतलब कि इससे पहले जो जिस घर में था गुरु जुपिटर, यानी 5वें घर, और अब चूंकि आपके छठे घर में नजर आ रहा है, तो 5वें, छठे, 7वें घर, इसमें बड़ी तेज रफ्तारी से इसकी मूवमेंट होगी। माजी में जो लोग शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड का काम करें, कहीं ना कहीं इनको फायदा जरूर मिला होगा, क्योंकि 5वें घर में भी रहकर आया हुआ है। अब 2 जून से आपके छठे घर, कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मनों के घर, आपके जॉब मिलने के घर, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस, एफआईआर के मुकदमे से बाहर आने के घर के अंदर ही आ चुका है। लेकिन अब आपके गुप्त शत्रु कहेंगे, छुपे हुए दुश्मन ये सर उठाएंगे। नए दुश्मनों पे तो, पुराने दुश्मनों पे तो काफ़ी कंट्रोल होगा, नए दुश्मनों से थोड़ा होशियार होकर आपको चलना होगा। अपने कारोबार में, अपने जॉब में आपकी लैग पुलिंग करने वाले बहुत होंगे। लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ के आगे बड़ी हायर अथॉरिटीज़ के पास पहुंचा कर आपके मामला ख़राब करना, मेहनत आप करें, फ़ायदा इनको होना, ऐसे मामला दिखेंगे। लेकिन गुरु जुपिटर क्योंकि तेज़ रफ्तार मूवमेंट के साथ आपके छठे घर में आया है, तो ज़्यादा अरसे यहाँ रहेगा नहीं, यहाँ से भी ये उड़न छू होगा। लेकिन इस वजह से आपके जो बिगड़े मामला आपको छठे घर से दिखेंगे, वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होते भी नजर आएंगे। आपके दुश्मन आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपका बाल बांका करना, आपका नुकसान करने की कोशिश करने में नाकाम रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि नवंबर, 1 नवंबर, या उसको आप अक्टूबर का एंड भी कह सकते हो, 1 नवंबर से इसका एक घर आगे जाना, यानी छठे घर को छोड़ के आपके 7वें घर, जो कि पार्टनरशिप का घर है, 7वां घर आपके कारोबार का घर है, तीनों किस्म का, पार्टनरशिप का, फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस का घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनाने वाला घर भी इसको माना जाता है। इसका बड़ा फायदा आप यहाँ समेटोगे। याद रखना, अभी 7.5 ही चल रही है, अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर खत्म नहीं हुई, उसके बावजूद आप देखो कितने बड़े फायदे हो रहे हैं। हालांकि आपके जहन में यही होगा कि 7.5 के बाद ही ये सब हो सकता है, लेकिन उससे पहले ये सब होता आप देखोगे। आपकी शादी में किसी वजह से रुकावट है, देर हो रही है, तो अब देर नहीं होगी, अब आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा होते देखना, आपस की वाइफ, आपस की फीलिंग्स का बढ़ना, इन लॉ से जो गड़बड़ी मचाई थी उससे बाहर आ जाना, ऐसे मामला नजर आएंगे। अब शहनाई बजना तय है, और बात आगे बढ़ते हुए भी आप लोग एक्वेरियस देखोगे। किसी भी तरह से अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहे हो, कारोबार करना चाह रहे हो, तो ये सुपर गोल्डन पीरियड आपके लिए रहेगा। अब अगर हम बात करें 2027, ये आपके पेशेंस लेवल का एग्ज़ाम लेगी। यानी आपको सब मीठा मैं नहीं बता रहा, जो सच है वो बता रहा हूँ कि थोड़ा पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा, और इसी का इम्तहान आपका 2027 करेगा। 3 जून 2027 को शनि सैटर्न एक घर आगे चले जाएंगे, यानी कि ये अभी आपके सेकंड हाउस में मौजूद है, लेकिन आपके थर्ड हाउस के अंदर आ जाएंगे।
और यही आपके 7.5 का दी एंड होगा, आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होगा, क्योंकि थर्ड हाउस के अंदर शनि आपको बड़े फायदे तो देगा लेकिन 7.5 का भी दी एंड कर देगा। लेकिन यहाँ पर 20 अक्टूबर 2027 याद रहेगा, 20 अक्टूबर 2027 को शनि सैटर्न रिवर्स बैक भी करेगा, यानी थर्ड हाउस को छोड़ के रिवर्स बैक करते हुए फिर से अपने उस सेकंड हाउस के अंदर आएगा, यानी उल्टी चाल चलते हुए यहाँ सेकंड हाउस में आके अधूरे काम आपके सारे कंप्लीट करेगा, जो दौलत को लेके, आपके रुके पैसे को लेके, आपके जॉब के हवाले से, आपके घर के हालात के हवाले से जो इनकम्प्लीट उनको कंप्लीट करेगा। और ये ड्यूरेशन फरवरी 2028 तक रहेगा। ये समझ लो जाती हुई 7.5 की पूंछ है, उसकी दुम है, जो गुजर गई उसके बाद तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो ड्यूरेशन हमने फरवरी तक बताया उसमें एहतियात रखना, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों से बचना, कई पैसे लगाने, इन्वेस्टमेंट करने में एहतियात रखना, किसी पे अंधा एतमाद ना करना, किसी को अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपनी पर्सनल बातें, अपने आने वाली कामयाबी का ना बताना, इसी में आपकी खुशी है, इसी में आप कामयाब होगे। ये करके आप बड़ा नुकसान उठाओगे। किसी के पास पैसे रखवाना, किसी के पास अपनी वैल्यूएबल्स रखवाना, किसी को पैसे दे देना, उधार दे देना, इससे बचना, यही पैसा डूबने के चांसेस इस ड्यूरेशन में बन सकते हैं। लेकिन जैसा ये टाइम पीरियड ओवर होगा फिर वो वक्त आएगा जिसका आपको सालों से इंतज़ार था। 23 फरवरी 23 फरवरी लिख कर लगा लो, 23 फरवरी 2028 ये ड्यूरेशन, यानी इससे आगे जो टाइम आएगा ये आपकी मुकम्मल आज़ादी का। वैसे तो आप 3 जून 2027 से ही आज़ाद हो जाओगे, लेकिन ये डेट जो हमने लिखवाई है ये वो डेट होगी जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकोगे, जहां खुलकर पैसा बहा सकोगे, जहां खर्च करने के लिए 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ेगा, यानी हर तरह से आप नए बड़े स्टेप ले सकोगे। आप पूरी तरह से आज़ाद होगे। आप उस चुंगल से, जो 7.5 का चुंगल है, उससे मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाओगे। और शनि सैटर्न पूरी तरीके से सेकंड हाउस को छोड़ के आपके मुकम्मल तरीके से थर्ड हाउस के अंदर आ जाएंगे। पिछले 7.5 साल का जो डिप्रेशन, टेंशन था, पैसों के रुके मामला, रिश्ते ना बनना, टेंशन अलग, पैसे का फंस जाना, तालीम से बैड न्यूज़ का सुनना, कारोबार का डूबता देखना, रिश्ते यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट का होना, ये सारे मामला से जान छूटते आपको नजर आएगी। फैमिली मैटर्स का, आपके ख़ानदान में क्लैशेस का होना, कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस की वजह से परेशान होना, जॉब का बार बार चले जाना, इन मामला से जान छूटते आपकी नजर आएगी। तीसरे घर का शनि सैटर्न आपको पावरफुल बनाएगा। आपके पराक्रम, आपकी मेहनत का फल आपको मिलना, जो मेहनत करोगे उसको कैश करवाते नजर आओगे। आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, काम करने का जज्बा बढ़ना, ऐसे मामले आपके बढ़ेंगे। हर तरह से कामयाब होते हुए आप लोग नजर आओगे। आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा। आपकी मेहनत में इतना इजाफा कि जहां हाथ डालोगे वहां मिट्टी में हाथ डालो तो सोना निकालना, कुछ ऐसे हालात आपके बनेंगे। खुशखबरियों का सिलसिला यूं नहीं समझना खत्म हो जाएगा, अभी तो कई चीजें बताना बाकी है। उसी साल 23 जून 2028 को राहु केतु की तरफ से भी पिक्चर चेंज होगी। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, 5 दिसंबर, ये स्किप हो गया, आपको बताना ज़रूरी है, 5 दिसंबर 2026 से ऑनवर्ड्स 1.5 साल के लिए राहु और केतु भी अपना घर बदल लेंगे। ये पहले बता देते हैं। यानी राहु आपके फर्स्ट हाउस को छोड़ के रिवर्स बैक करते हुए आपके 12वें घर में आ जाएगा, यानी ये खर्चों वाले घर, यानी बैरनमुल जाना, इस तरह के तमाम एक्टिविटीज़ जो विदेश बैरनमुल से जुड़ी उनको एक्टिवेट करने वाले घर 12वें घर में आ जाएगा। तो वहीं अगर हम केतु की बात करें तो केतु 7वें घर को छोड़कर रिवर्स बैक करते हुए आपके 6ठे घर, कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मनों के घर के अंदर आ जाएगा। राहु का 12वें घर में आना आपका बैरनमुल से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करेगा। बैरनमुल जाना, वहाँ जाके पैसा कमाना, आपके खर्चों पे कंट्रोल कर पाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से अच्छा पैसे कमाना, हॉस्पिटल से जुड़े काम करते वहाँ फ़ायदा उठाना, आपके क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से भरपूर पैसे कमाना, आपका ट्रेडिंग का काम करते हो, बैरनमुल से जुड़ा कोई भी काम करते, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यूट्यूबर का, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर का, वहाँ भी अच्छा पैसे कमाना, हर तरह से बैरनमुल से जुड़े कोई भी काम आप करते हो, एज एन ओवरसीज़ भी आपका वहाँ फ्लरिश करना, वहाँ अच्छा पैसा कमाना आपके लिए बनेगा। और स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाना, वहाँ स्कॉलरशिप हासिल करना, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल होता नजर आएगा। वहीं पे अगर हम बात करें केतु चूँकि आपके जो है वो 7वें घर को छोड़ के 6ठे घर में जाएगा, कर्जे कम होना, कर्जे खत्म होना, बीमारों से बाहर आना, बीमारियों के जड़ से इलाज होना, बड़े बड़े खर्चों पे कंट्रोल कर पाना, आपके इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते बनाना, घर बैठे इनकम के नए सोर्सेज बनाना, घर के फालतू लोगों से काम करके उनसे प्रॉफिट कमाना, ऐसे मामला यहाँ पर बनेंगे। आपकी कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस का एफआईआर के मुकदमे से बाहर आना बनेगा। आपकी जॉब मिलने के चांसेस, आपको कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब का मिल जाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर दिखेंगे। बड़ी से बड़ी मौलिक बीमारी का भी जड़ से इलाज हो पाना, ऐसी बीमारी जिससे आप मायूस हो गए थे उसमें कुछ रोशनी नजर आना कि इसका भी इलाज मुमकिन है, ऐसे कुछ रास्ते आपको यहाँ पर नजर आएंगे।
अब अगर यहाँ बात करें 23 जून 23 जून 2028 के हवाले से, जहाँ राहु केतु फिर से अपना घर बदलेंगे। राहु आपके 12वें घर को छोड़ के रिवर्स बैक करता हुआ उल्टी चाल चलता है, तो ये आपके 12वें घर को छोड़ के 11वें घर हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम के घर के अंदर चले जाएंगे। इसी तरह केतु भी आपके 5वें घर जो कि औलाद का घर है, आपका चतुर चालाक होना, सुपर इंटेलिजेंट होने का घर है, आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाना, लव लाइफ का बेहतरीन होने का घर है, आपके औलाद का ट्रैक बैक होना, यानी आपका औलाद जो गलत पटरी पे चल रही है, गलत संगत में, उसका दोबारा लौट के आना, इसका घर भी इसको माना जाता है। 11वां घर हाउस ऑफ गेन्स है, सडन बेनिफिट्स का घर है, आपको अचानक बड़े फायदे हो जाना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का बढ़ना, आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपनों का पूरा होना, आपके कमीशन उजरत में इजाफा होना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, इन तमाम को ट्रिगर करता है, ये नजर आएगा। और राहु इस 11वें घर में छप्पर फाड़ दौलत लुटाता आप पर नजर आएगा। 7.5 ने जितना कुछ आपसे छीना है सूद समेत अब आपको वापस मिलता हुआ, रिकवर होता हुआ नजर आएगा। 11वें घर का राहु शेयर मार्केट से, क्रिप्टो, गोल्ड से, यहाँ से भरपूर पैसा दिलवाना, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई सरमायाकारी करते हो वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला बनाएगा। कोई सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया का काम करते, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर का काम करते, वहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनाएगा। यहाँ आपकी 5 उंगलियां ही नहीं बल्कि 10 उंगलियां और घी में और सर कढ़ाई में, कुछ ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। 7.5 जाने के बाद अब टोटली मैदान आपके लिए साफ होगा, अब जो करना है वो कर गुजरोगे। या गुरु जुपिटर फुल स्पीड में आता हुआ बड़े बड़े फायदे करवाएगा, घरों का तेज तरीन तरीके से चेंज करना, ये बड़ी लाइफ में बदलाव आपके लाएगा। 2029 2030 ये वो साल होंगे जिसमें गुरु जुपिटर है तेज रफ्तारी पकड़ चुका होगा, यानी कि ना सिर्फ ये कि ये आपके 9th हाउस तक पहुंचेगा बल्कि आपके 10वें घर को क्रॉस करके भी जिगजैग पैटर्न में आगे पीछे होता नजर आएगा। जब धन दौलत का गुरु यानी धन दौलत का शहनशाह गुरु जुपिटर आपके 9th हाउस यानी किस्मत का सियारा किस्मत के घर में आएगा, तो यहाँ तो बल्ले बल्ले होने वाली, यहाँ भरपूर फायदे समेटने वाला। और ये वक्त वही होगा जब 7.5 आपकी दी एंड हो चुकी होगी और यहाँ मौका मिलेगा कि किस्मत भरपूर साथ देते आपको नजर आएगी। किस्मत के जंग आलू ताले खुलते, किस्मत का दरवाज़ा खुलना, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौक़ों का मिलना, ऐसे मामला नजर आएंगे। आपके मजहबी सफ़र का, आपके मजहबी टूर्स एंड ट्रैवल्स का बनना बनेगा। जिस भी मज़हब से आप ताल्लुक़ है वहाँ के मजहबी सफ़र करोगे, आपके फादर के साथ कोई नाचाकी, कोई लड़ाई झगड़े वो दूर होंगे, उनके साथ कारोबार करके अच्छा पैसे कमाना, आपके फादर का आपको भरपूर सपोर्ट करना, ऐसा बनेगा। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का साथ होना, आपके प्रमोशंस के लिए आपके नाम को फॉरवर्ड करना, तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, जो डिस्ट्रैक्शन जो कि फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब या इधर उधर घूमना फिरना, कंसंट्रेशन आप नहीं कर पा रहे थे, पढ़ाई में भी फोकस होकर अच्छे मार्क्स लेने के चांसेस बनेंगे। विदेश जाना, बैरनमुल्क जाने का सपना जो सदियों से आपका था वो पूरा होता आपको यहाँ नजर आएगा। और जब गुरु जुपिटर आपके 10वें घर में जाएंगे तो यहाँ तो बम फाड़ तब्दीली आएंगी, यानी आपके करियर में ऊंची उड़ान का उड़ना, आपके बॉस से सीनियर्स का साथ देना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपके दुश्मन जो आपकी लैग पुलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीटे थे, इमेज बिगाड़ रहे थे, आपको प्रॉब्लम में ला रहे थे, मेहनत आप कर रहे थे, फ़ायदा इनको होता, ऐसे दुश्मनों को अपने कंट्रोल में लाना, अपने से दूर करना आपके लिए बनेगा। यहाँ पे सीधा पद परिवर्तन या जिसे कहते हैं ना कि आपकी डेजिग्नेशन का चेंज होना, बड़ी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, अलाउंसेस बोनसेस का बढ़ के मिलना, सैलरी में इंक्रीमेंट होना, ऐसे मामला बनेंगे। आप इसे जो एक्वेरियस अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस या जॉइंट वेंचर्स में काम करना चाह रहे हो उनके लिए 2029 2030 लिख के लगा लो, ये ज़बरदस्त साल होंगे। इसमें अगर आप कुछ भी करते हो, कारोबार के हवाले से, कोई नया सेटअप खोलने के हवाले से, कुछ नया शुरू करने के हवाले से, आप कामयाबी की सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़ते नजर आओगे। गुरु जुपिटर बड़ी तेज़ रफ्तारी से चलेगा, 2033 तक बहुत तेज़ रहेगा और आपके दरवाजे पे जब दस्तक हो तो चौका और छक्का मारना है। आप इंतज़ार करते रह गए, मौके को अवेल नहीं किया, मौका चला गया फिर नहीं आएगा। ये ज़्यादा अरसे किसी भी घर में रुकेगा नहीं। गुरु जुपिटर हर तरह से मौके को अवेल करना है, जहाँ मौका मिला वहाँ चौका छक्का लगा कर ही आप कामयाब होते नजर आओगे। याद रखना, नाव और नेवर वाली सिचुएशन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, मौका निकल गया फिर वापस नहीं आएगा। 2032 और 2033, 2020, 32 और 2033 ये वो साल रहेंगे जहाँ जितना पैसा आप कमा चुके होगे उसको स्टेबल करने में लगाओगे, उसको इन्वेस्ट करने में लगाओगे, उसको मल्टीप्लाई करने पे लगाओगे। ये वो साल होगा जहाँ शनि सैटर्न आपके इस 3rd हाउस को छोड़ के आपके 4th हाउस के अंदर, आपके चौथे घर जो प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान, आपकी टेंशन डिप्रेशन का खात्मा होना, आपके सुखों में इजाफा होने वाला घर है, इसके अंदर शनि सैटर्न आते हुए आपको नजर आएंगे। 2032 का ये ट्रांजिट जो शनि सैटर्न होगा, आप अपने सपनों का महल बनाते नजर आओगे, जो चाहोगे वो कर गुजरोगे। अब आप सोचोगे नहीं कि कल करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, आप बोलोगे आज करेंगे, मैं नहीं कह रहा, मुझसे होगा, ऐसा आप मेल फीमेल बोलते नजर आओगे।
इन तमाम सालों में ज़मीन जायदाद, दुकान मकान, प्रॉपर्टी के हवाले से, ज़मींदारी, खेती बाड़ी के हवाले से कोई भी डीलिंग करते हो उसके लिए सबसे परफेक्ट साल होंगे। आप में से जो बैरून मुल्क जाना चाहते हो, बैरून मुल्क जाने के चांसेस का बनना, वहाँ जाके अच्छा पैसा कमाना, वहाँ से जुड़ के कोई काम करते वहाँ अच्छा पैसा कमाना आपके लिए बनेगा। 2033 तक गुरु जुपिटर जिगजैग पैटर्न में तो चलेगा, लेकिन तेज रफ्तारी से सफ़र करता करता आपके फर्स्ट हाउस, आपके खुद के घर के अंदर आकर बैठ जाएगा। यहाँ फर्स्ट हाउस का गुरु जुपिटर आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स का वापस लौट के आना, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना, पावरफुल डिसीजन ले पाना, अपने आप को कामयाब होते देखना, ऐसे मामला यहाँ पर बनाएगा। आपकी सेहत भी अच्छे होते नजर आएगी, आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना भी यहाँ पर बनेगा। लोगों का आपकी तरफ माइल होना, आपकी तरफ खिंचे चले आना, ऐसे मामला बनेंगे। आप कोई डीलर हो या फिर आप अगर कोई सेल्स एंड परचेस का काम करते हो वहाँ भी फ्लरिश करोगे, आप लोगों को चीज़ें बेच पाओगे, आप में ये एबिलिटी बढ़ेगी सेल्स एंड परचेस वाली, यानी हर तरह से इस तरह के काम करके भी अच्छा पैसा कमाओगे। समाज में आपका नाम होना, आपका जाना जाना, आपका पहचाना जाना, इवन आप सियासत में, पॉलिटिक्स में चाहते हो वहाँ भी अपना नाम करोगे, इलेक्ट होकर कामयाब होना, ऐसे मामला फिर आपके बनेंगे। आपकी ज़बान में मिठास का आना, यही आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन को बढ़ाएगा। यानी अब आप गलत बोलने की जगह सोच समझ के, तोल मोल के ही बोलोगे। आप जो बोलोगे वो पत्थर की लकीर बनते हुए आपको नजर आएगी। उसके बाद 2034 में यही गुरु जुपिटर आपके सेकंड हाउस में धन दौलत के फायदे कराएगा। धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का सुख मिलना, आपका रुका पैसा, स्टक मनी को रिकवर करा पाना। बोलकर कोई जॉब करते हो, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन, पॉलिटिशियन, सियासतदान, ये जो बोलने के जितने भी काम है वहाँ फ्लरिश करना, वहाँ अच्छा पैसा कमाना। और फिर 2035 जो लास्ट पड़ा हो, इसमें ये फिर आपके थर्ड हाउस में जाके आपकी पराक्रम, आपकी मेहनत को बढ़ा देगा। सख्त मेहनत करना, जी जाने की लगाकर मेहनत करना, अपनी गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों को काम मिनटों में करना, सख्त मेहनत, यानी हर चीज़ में मेहनत नजर आएगी। अपने बहन भाई के साथ कारोबार करके वहाँ से पैसे कमाना, घर घर सामान पहुँचा कर वहाँ से पैसे कमाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, वहाँ से पैसे कमाना, यूट्यूबर, फेसबुक, इन्फ्लुएंसर, डिजिटल टिकटॉकर के तौर पर भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला 2035 तक आपके इस थर्ड हाउस के अंदर होकर बनाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को बहुत पसंद आएगी। कमेंट्स में बताना किस हद तक आपने इसको रिलेट किया, पुरानी 6 साल की बातें भी किस हद तक आपको सही लगी, ये भी बताना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी के जोडिक्स एनबीसी टॉपिक पे सामने वीडियो देख पाओगे, और अगस्त की वीडियो सारी वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।